जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम टू वोकैब रेजिमेंट सीरीज। आज हमारी क्लास नंबर 12 होने वाली है। आज हम लोग सीडीएस और एनडीए के लिए कंफ्यूजिंग वर्ड करेंगे, जिसमें आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। बिलीव मी, आप बस 10 या 12 मिनट की क्लास देख लेना, आपकी इस क्लास के बाद पूरी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड रखे हुए हैं जो आए हुए हैं, एंड हमने कुछ प्रीवियस रखे हुए हैं। मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ, ये प्रीवियस रखे हुए हैं, एंड आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है वो सब करेंगे जल्दी जल्दी। एंड इसके बाद ना आपका कंफ्यूजिंग वर्ड में आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, एंड आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड जितने भी हैं सब कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। सबसे पहले फेंट, एक होता है FEINT फेंट, और एक होता है FAINT। ठीक है, इन दोनों में क्या मतलब है। ये वाला जो फेंट होता है FEINT, इसका मतलब होता है प्रिटेंड करना। प्रिटेंड करना मतलब दिखावा करना। ठीक है, और जो ये वाला फेंट होता है FAINT फेंट, इसका मतलब होता है जैसे कि अनकॉन्शियस हो जाना या फीबल हो जाना। ठीक है, इन दोनों का मतलब याद रखना। और क्या हो सकता है, एक होता है इल्यूजन। क्या होगा, इल्यूजन। ठीक है, एक होता है इल्यूजन, एक होता है एल्यूजन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। इल्यूजन और इल्यूजन में क्या डिफरेंस है, देखो इस इल्यूजन का मतलब क्या होता है, मिसकॉन्सेप्शन। क्या हो जाएगा, मिसकॉन्सेप्शन, मतलब क्या होता है, ये भ्रम होता है। ठीक है, भ्रम। और ये वाला क्या हो जाएगा, इल्यूजन, इसका मतलब होता है किसी को संकेत देना। ठीक है, किसी को हिंट देना, वो उसका मतलब हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा हमारा, एक होता है, देखो याद रखना, एक होता है अल्टर। क्या होगा, अल्टर, और एक होता है अल्ट्रार। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना। ठीक है, किसी भी चीज में चेंज होना, मतलब म्यूटेशन होना। क्या हो जाएगा, म्यूटेशन। बट ये वाला अल्टार होता है, मतलब ये ना प्लेस इन अ चर्च। क्या होता है, एक चर्च का एक प्लेस होता है, प्लेस इन चर्च। ठीक है, प्लेस में एक चर्च होता है, उसको अल्टार बोलते हैं। ये AR है। ठीक है, अल्टार, ये वाला LTR मतलब म्यूटेशन होना। और क्या हो जाएगा, देखो एक होता है एशे, ASSAY। ठीक है, एक होता है ESSAY। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो ASSAY है ना, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब किसी भी चीज को एस्टिमेट करना। क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को एस्टिमेट करना, एस्टिमेट करना। ठीक है, और ये वाला इससे तो हमें पता है, ये क्या होता है, एक समरी होती है। क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, समरी हो जाएगी, लॉन्ग समरी। ठीक है, और क्या कह सकते हैं, देखो एक होता है बेल, VAIL वेल, और एक होता है हमारा BALE वेल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस है। बेल का मतलब होता है हीप। ठीक है, मतलब किसी भी चीज का ढेर होना। ठीक है, जैसे किसी भी चीज का ढेर लग जाता है ना, उसको बोलते हैं हीप। और ये वाला बेल मतलब किसी को जमानत दिलवाना। ठीक है, लीव फ्रॉम जेल, क्या होता है, जेल से लीव कराना। ठीक है, जेल से लीव कराना। इन दोनों में डिफरेंस आप याद रखना। और क्या हो जाएगा, देखो एक होता है कैनन, CANON कैनन। ठीक है, और एक होता है CANNON। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो ये वाला कैनन होता है ना, ये वाला CANON, ये क्या होता है, किसी भी चीज का बिलीफ होता है। क्या हो जाएगा, बिलीफ, बिलीफ। और ये वाला एक बिग गन, जिसको हम लोग तोप बोलते हैं ना, बिग गन, उसको ये हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में भी आप डिफरेंस याद रखना। और क्या हो जाएगा हमारा, एक होता है हमारा, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक होता है डिस्क्राई, डिस्क्राई, एक होता है डिक्राई। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो जो डिस्क्राई होता है ना, इसका मतलब होता है जैसे कि एक आपका व्यू। क्या हो जाएगा, आपका व्यू हो जाएगा। ठीक है, ये वाला डिक्राई मतलब किसी की क्रिटिसाइज करना, हम पढ़ चुके हैं ना, किसी की क्रिटिसाइज करना। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एक देखो एक होता है हमारा साइट। ठीक है, एक याद रखना साइट होता है, एक SIT साइट होता है, एक SIGST साइट होता है। इन तीनों में डिफरेंस याद रखना। क्या हो जाएगा, ये वाला जो साइट होता है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज को कोट करना। कोट मतलब किसी ने कोई बात जैसी कही है, वापस से वैसा करना। ये वाला साइट कोई प्लेस होता है। क्या हो जाएगा, प्लेस। ठीक है, ये वाला साइट क्या हो जाएगा, व्यू। ये क्या हो जाएगा, व्यू हो जाएगा। ठीक है, और आप याद रखना, एक होता है ड्रॉट, DROUGST ड्रॉट। इस ड्रॉट का मतलब क्या होता है, एक होता है DRAUGST। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ड्रॉट, ये वाला जो DROUGST मतलब क्या होता है, ड्राई, क्या होगा, सूखा। बट ये वाला ड्रॉप क्या होता है, ये क्या होता है, सिप ऑफ वाटर। क्या हो जाएगा, सिप ऑफ वाटर। एक सेकेंड, ये हो जाएगा सिप ऑफ वाटर हो जाएगा। ठीक है, सिप ऑफ वाटर। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस याद रखना। और क्या हो जाएगा, देखो एक होता है डिवाइस। क्या हो जाएगा, ये वाला डिवाइस। ठीक है, एक होता है आपका DEVIC। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो सबसे पहले जो C वाला ना, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये एक टूल होता है। ठीक है, और ये डिवाइस का मतलब होता है न्यू वे टू डू, टू डू समथिंग। डू तो बड़ा बढ़िया बन गया भाई, डू समथिंग। ठीक है, ये याद रखना, न्यू वे मतलब किसी भी चीज को करने का नया तरीका। ये सब चीजें आप याद रखना। और एक याद रखना, एक होता है आपका डिसेंट। क्या हो जाएगा, DISSENT। ठीक है, और एक हो जाएगा DISCENT। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, डिसेंट डिसेंट में। ये आपका होता है डिसएग्रीमेंट। ये क्या हो जाएगा, डिसएग्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, एग्रीमेंट। और ये वाला डिसेंट मतलब नीचे की तरफ जाना, डाउनवर्ड जाना। ठीक है, उसको बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोल सकते हो, एक होता है आपका इमिग्रेट, इमिग्रेट। ठीक है, ई वाला। एक होता है IMMI वाला, एक होता है ये वाला। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। जो ये ई वाला इमिग्रेट होता है मतलब लीव करना, एक कंट्री को लीव करना, और ये वाला क्या होता है, अराइव, मतलब उस कंट्री में वापस आना। ठीक है, तो ये सब चीजें आप याद रखना। अब तो बातें क्वेश्चन पे, ये CDS 2025 के फर्स्ट पे आया है। एक होता है प्रीसेप्ट, एक होता है परसेप्ट। अब देखो ये जो परसेप्ट है ना, ये बना है परसेप्शन से। परसेप्शन मतलब किसी भी चीज को एक्सपीरियंस करना। क्या हो जाएगा,
एक्सपीरियंस करना, ठीक है। और ये वाला परसेप्ट मतलब किसी भी चीज को रूल करना, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है, इस क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा। देखो परसेप्ट ये क्या होगा, ये वाला भी नाउन होता है और ये वाला भी नाउन होगा, बस यहीं पे क्वेश्चन आपका खत्म हो गया था। अगर आपको देखो अब इसमें दोनों में सब में सेम है, यहाँ पे परसेप्ट का मतलब क्या दिया है, रूल, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, रूल, यहाँ पे रूल, बट आप इसको इसका पार्ट ऑफ स्पीच पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन दोनों, इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, दोनों यहाँ पे नाउन हो जाएंगे, इस वाले का मतलब रूल और इस परसेप्ट का मतलब एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट है हमारा इंश्योर, इंश्योर, ठीक है। तो यहाँ पे इंश्योर का मतलब क्या हो जाएगा, किसी भी चीज को चेक करना, ठीक है। और ये वाला इंश्योर मतलब इंश्योरेंस हो जाएगा। अब इसका यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच देखना है। देखो इंश्योर का डिटरमाइनर हो सकता है, नहीं हो सकता, डिटरमाइनर हो सकता है, नहीं हो सकता। ये वाला इंश्योर का कंजक्शन हो सकता है, नहीं। बस आपका ऐसे भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच होता है तब भी इसका आंसर हो जाएगा, आपको मतलब पता है तो आपको डिफिकल्टी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इलिसिट और इलिसिट, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। देखो इलिसिट का मतलब होता है एकदम क्लियर, ठीक है। ये वाला इलिसिट होता है इलीगल, क्या हो जाएगा, इलीगल। अभी देखो यहाँ पे पहला है इलिसिट का मतलब क्या होगा, फॉरबिडन बाय लॉ, पहला तो गलत हो गया, ठीक है। इलिसिट का मतलब ड्रॉ और रिएक्शन, बिल्कुल सही लिखा है। ये वाला इलिसिट मतलब फॉरबिडन बाय लॉ, मतलब ये भी सही लिखा है। यहाँ पे भी सेम मतलब है, यहाँ पे भी सेम मतलब है। तो हमें देखना पड़ेगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच। देखो इलिसिट क्या होता है, इलिसिट एडवर्ब होता है, नहीं एडवर्ब नहीं होता है। ये डिटरमाइनर होता है, नहीं, पहला गलत हो गया। अब देखो इलिसिट इज एडवर्ब, नहीं, ऑप्शन दो बी इज राइट ऑप्शन। हम ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब निकाल के नहीं हो रहा है, इसमें पार्ट ऑफ स्पीच निकाल के हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन इस बार आ रहे हैं तो आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा देखो द विटनेस वाज नोन फॉर बीइंग। अब क्या देखो सबसे पहले तो इसका मतलब पता होना चाहिए ना। बेवासियस क्या होता है, बेवासियस का मतलब होता है ट्रुथ, क्या होता है, सच्चाई, ठीक है। बोवासियस कैसा होता है, हंग्री, कैसा हो जाएगा, हंग्री, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, विटनेस वाज नोन फॉर हंग्री के लिए जानता है, नहीं, वो किसके लिए जानता है, ट्रुथ के लिए जाना जाता है, ट्रुथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेवासियस इज द राइट ऑप्शन। अब देखो स्टेशनरी, स्टेशनरी, ठीक है। स्टेशनरी ये ए आई वाई होता है ना, ये होता है एकदम स्टेबल, क्या होता है, स्टेबल, ठीक है। ये ई आई वाई वाला क्या होता है, ये आपके मटेरियल होते हैं, ठीक है। आपके क्या हो जाएंगे, राइटिंग मटेरियल हो जाएंगे, ठीक है। तो लिखा है द जनरल एडवाइज्ड हिज मैन टू रिमेन, क्या ये वाला स्टेशनरी, ये वाला कौन सा हो जाएगा, स्टेशनरी कौन सा हो जाएगा, ए आई वाई वाला, मतलब जनरल ने उसको एडवाइस किया उसको स्टेबल रहने के लिए, ठीक है। द लॉयर गेव वाइज। अब देखो ये काउंसिल का मतलब क्या होता है, असेंबली हो जाएगी, क्या हो जाएगी, असेंबली हो जाएगी, ठीक है। और ये वाला काउंसिल का मतलब किसी को एडवाइस करना, क्या हो जाएगा, एडवाइस करना किसी को। तो द लॉयर गेव वाइज क्या दी उसने, एडवाइस दी, तो कौन सा वाला काउंसिल हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है मैच ऑफ द कॉलम में आ जाएगा। देखो अब इल्यूजन का मतलब क्या होता है, इल्यूजन, इल्यूजन का मतलब क्या होता है, फॉल्स अपीयरेंस, मतलब जो भ्रम होता है, ठीक है। एल्यूजन का मतलब क्या होता है, किसी को इनडायरेक्ट रेफरेंस करना, ठीक है, हिंट देना। डिल्यूजन का मतलब क्या होता है, डिल्यूजन का मतलब सी हो जाएगा, मतलब फॉल्स बिलीफ होता है, ठीक है। क्या होता है, विश्वास, झूठा विश्वास होता है। कॉल्यूजन मतलब किसी की मिली भगत, ठीक है। सीक्रेट क्या होता है, एग्रीमेंट, मिली भगत जिसको बोलते हैं। यहाँ पे जो हो जाएंगे आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिक कुडंट द पेन एनी लॉन्गर। अब देखो बेयर क्या होता है, बेयर तो होता है नंगे पैर, जिसको हम लोग नेक्ड बोलते हैं, ठीक है। बियर का मतलब टॉलरेट करना, क्या हो जाएगा, टॉलरेट करना। बियर का मतलब क्या हो जाएगा, ये एक ड्रिंक होती है, ठीक है। बियर क्या होती है, ड्रिंक। और ये बोर क्या होता है, एक एनिमल होता है, ठीक है, एनिमल होता है। अगर आपको देखो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में काफी हेल्प करेंगे, ठीक है। द कुडंट, सी कुडंट क्या उसने नहीं किया, वो टॉलरेट नहीं कर पाई, तो यहाँ पे कौन सा होगा, बी ई आर एल, बियर द पेन, वो पेन को टॉलरेट नहीं कर पाई, ठीक है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अब देखो पहला वर्ड है प्रोसेइक, पर्सपिकुअस, रिकाल्सिटेंट, वेहेमेंट। अब आपको फिल करना है कौन से उसमें कौन सा आएगा, ठीक है। हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो, सबसे पहले तो मतलब पता होना चाहिए, है ना। देखो प्रोसेइक का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी, और बिलीव करना, इससे बाहर आपका वर्ड नहीं जाएगा, ठीक है, ऑर्डिनरी। पर्सपिकुअस का मतलब होता है एकदम क्लियर, ठीक है, क्लियर, क्लियर। रिकाल्सिटेंट का मतलब होता है अनविलिंग, क्या हो जाएगा, अनविलिंग, जो किसी की बात नहीं मानता है। वेहेमेंट का मतलब होता है, आप कह सकते हो स्ट्रॉन्ग इमोशन, क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इमोशन हो जाएगा आपका, स्ट्रॉन्ग इमोशन, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो हिज एक्सप्लेनेशन वाज सो, कैसा था, दैट एवरीवन अंडरस्टूड इमीडिएटली, मतलब उसका एकदम जो एक्सप्लेनेशन था एकदम क्लियर था। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, पर्सपिक्यूस हो जाएगा, ठीक है। और देखो अब नेक्स्ट, द एम्प्लॉयज एटीट्यूड कॉज डिले इन द प्रोजेक्ट। अब देखो अनविलिंग का मतलब होता है कोई काम करने से जी चुराना, तो द एम्प्लॉयज का कैसा था, रिकॉल्सिटेंट एटीट्यूड होगा ना करने वाला, तभी वो प्रोजेक्ट क्या हो गया, डिले हो गया, ठीक है। द पोइट्स स्टाइल वाज क्रिटिसाइज्ड एज, कैसा था, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी क्या था, और डल था, ठीक है। इसका मतलब भी क्या होता है, डल होता है, ऑर्डिनरी, ठीक है। द पॉलिटिशियन मेड अ स्पीच डिमांडिंग इमीडिएट एक्शन, ठीक है। तो पॉलिटिशियन ने कैसी स्पीच बनाई, कैसी बनाई थी आपकी, वेहेमेंट, मतलब एक स्ट्रॉन्ग इमोशन वाली स्पीच बनाई, जिससे डिमांडिंग इमीडिएट एक्शन वाली, ठीक है। तो यहाँ पे इन चारों का मतलब पता होगा तो आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स क्लॉज टेस्ट में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अब यहाँ से पढ़ लेते हैं। पहला होता है प्रेस्क्राइब, प्रोस्क्राइब, सब्सक्राइब, और आपका एस्क्राइब में क्या डिफरेंस होता है। देखो प्रेस्क्राइब का मतलब होता है किसी को एडवाइस देना, ठीक है, डॉक्टर एडवाइस देता है फॉर द मेडिसिन, तो हम लोग उसको प्रेस्क्राइब बोलते हैं। प्रोस्क्राइब का मतलब होता है किसी भी चीज को रोक देना, स्टॉप कर देना, क्या कर देना, स्टॉप कर देना, ठीक है, किसी भी चीज को स्टॉप कर देना, प्रिवेंट कर देना, क्या हो जाएगा, प्रिवेंट कर देना, ठीक है, किसी भी चीज को रोक देना। तो यहाँ पे प्रोस्क्राइब का मतलब रोक देना, ठीक है। सब्सक्राइब पता ही है, साइन करना, एग्री करना, सपोर्ट करना। आपने अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, ठीक है। एस्क्राइब का मतलब होता है आपका इच्छा, किसी को श्रेय देना, ठीक है। एस्क्राइब का मतलब क्या होता है, श्रेय देना। एट्रीब्यूट हो जाएगा, असाइन कॉज, ठीक है। एस्क्राइब का मतलब अपना किसी को श्रेय देना, ठीक है। तो यहाँ पे चारों का मतलब आप याद रखना। दूसरा है हमारा, एक होता है परक्यूसाइट, एक होता है विक्यूसाइट, एक होता है इनक्यूसाइट, और एक होता है एक्सक्यूसाइट। देखो चार इंपॉर्टेंट वर्ड है,
कोई भी आ सकता है। पर्क्यूसाइड का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट, ठीक है। हमने एक पढ़ा भी था कि किसी भी जॉब वगैरह में बेनिफिट होता है, जॉब वगैरह में क्या होता है, बेनिफिट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पर्क्यूसाइड, ठीक है। पर्क का मतलब भी होता है सुविधा, ठीक है। वैक्यूसाइड का मतलब होता है कोई भी इसेंशियल चीज हो गई, इसेंशियल कंडीशन हो गई, आवश्यक, ठीक है, उसको बोलते हैं वैक्यूसाइड, ठीक है। इसेंशियल है, नेसेसरी। इनक्यूसाइड का मतलब होता है वेयर, क्यूरियस, कोई भी चीज जो किसी भी चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग इनक्यूसाइड। एक्सक्यूसाइड का मतलब ब्यूटीफुल होता है। एक्सक्यूसाइड क्या होता है, ब्यूटीफुल हो जाएगा, एक्सेलेंट हो जाएगा, ठीक है, मार्वलस हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। तो इन चारों का मतलब याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, एक होता है अफेक्ट, एक होता है इफेक्ट, इफीट, अफ्लिक्ट। इन चारों का क्या मतलब होता है, अफेक्ट का मतलब होता है इन्फ्लुएंस, किसी भी चीज का प्रभाव पड़ना, ठीक है। और ये क्या होता है, अफेक्ट एक वर्ब होती है, ठीक है, और इसके साथ प्रीपोजिशन ऑन का यूज नहीं होता है, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है, ये नाउन होता है, क्या होगा, ये नाउन होगा, इसके साथ ऑन का यूज होता है, ये किसी चीज का रिजल्ट या आउटकम होता है, ठीक है। इफीट करना मतलब किसी चीज को वीक कर देना, एग्जॉस्ट करना मतलब थका देना उस चीज को, ठीक है, इफीट करना उस चीज को वीक कर देना। एफ्लिक्ट क्या होता है, पीड़ित, ठीक है, कैसा होता है, विक्टिम, मतलब कॉज पेन या सफरिंग, उसको बोलते हैं एफ्लिक्ट, ठीक है। एफ्लिक्ट क्या होता है, विक्टिम होता है। तो इन चारों का मतलब याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, एक होता है अपोजिट, एक होता है अपोजिट, एक होता है एक्सपोजिट, एक होता है कंपोजिट। इन चारों का मतलब क्या होता है, देखो अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब होता है रेलेवेंट, मतलब किसी भी चीज के एकदम सुइटेबल होना, ठीक है, एकदम राइट होना, उसको बोलते हैं अपोजिट, ठीक है। एप्रोप्रिएट होना, उस चीज से सटीक होना, उसको बोलते हैं अपोजिट। ये वाला अपोजिट सबको पता है, कॉन्ट्ररी हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, किसी के अगेंस्ट हो जाएगा। ये एक्सपोजिट का मतलब हो जाएगा एक्सप्लेन करना, ये आपको नहीं पता होगा। एक्सपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, टू एक्सप्लेन करना, किसी भी चीज को इलेबोरेट करना, क्या हो जाएगा, इलेबोरेट करना, ठीक है, उस चीज की व्याख्या करना। और कंपोजिट का मतलब कंबाइन करना किसी भी चीज को, ठीक है, मेड ऑफ पार्ट। तो कंपोजिट का मतलब क्या हो जाएगा, कंबाइन करना। तो इन चारों का मतलब याद रखना। नेक्स्ट देखो, इल्यूजन अभी पढ़ के आया ना। इल्यूजन क्या होता है, किसी भी चीज का फॉल्स परसेप्शन। डिल्यूजन क्या होगा, उस चीज का स्ट्रॉन्ग फॉल्स बिलीफ। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है। और ये वाला इल्यूजन अभी पढ़ के आया ना, अभी जी है ना, इनडायरेक्ट डिफरेंस हो जाएगा। और ये इल्यूजन क्या होता है, ये देख लो आप, किसी भी चीज से बच निकलना, मतलब क्या होता है ना, स्केप हो जाना। स्केप, स्केप का मतलब होता है बच निकलना, ठीक है, या क्या हो जाएगा, इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है बच जाना, ठीक है। तो इल्यूजन, इस वाले इल्यूजन का मतलब बच जाना, ठीक है। और यहाँ पे आप एक दो और याद रखो, एक होता है हमारा मेटल, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा हमारा मेटल, METAL, ठीक है। एक होता है, एक सेकंड यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे एक दो और याद रखो, एक होता है मेटल और एक होता है मेटल, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो ये जो मेटल होता है ये तो हमारा क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, कोई भी क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा। बट ये वाला जो मेटल है ना, इसका मतलब होता है मेंटल रेजिलियंट, क्या हो जाएगा, मेंटल रेजिलियंट, ठीक है, मेंटल रेजिलियंट। इन दोनों का मतलब याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, एक होता है टॉर्चुअस, ठीक है, एक होता है टॉर्चरस, एक होता है टॉर्पिड, एक होता है टेपिड, की आए हुए हैं, ठीक है। टॉर्चुअस का मतलब क्या होता है, टॉर्चुअस का मतलब होता है पूरा घुमावदार, ठीक है, मतलब एकदम घुमावदार है, कि जटिल है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड है या ट्विस्ट, मतलब घुमावदार है। टॉर्चरस पता ही है, किसी को टॉर्चर करना, ठीक है, टॉर्चर करना मतलब किसी भी चीज को पेनफुल हो जाएगा, कॉजिंग सफरिंग हो जाएगा, ठीक है, टॉर्चरस। टॉर्पिड का मतलब होता है कोई भी इंसान जो इनएक्टिव होता है, स्लगिश होता है, ठीक है। और इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था, SCNT, क्यूसेंट। क्यूसेंट का मतलब भी क्या होता है, बहुत ज्यादा इनएक्टिव टाइप का, ठीक है। टेपिड का मतलब क्या होता है, ल्यूकवार्म, तो हल्का सा गुनगुना जो पानी होता है ना, उसको बोलते हैं टेपिड। हल्का सा जो गुनगुना पानी होता है उसको बोलते हैं टेपिड। तो टॉर्चुअस मतलब घुमा हुआ, टॉर्चस पेनफुल, टॉर्पिड मतलब इनएक्टिव, टेपिड का मतलब हल्का सा गुनगुना। और यहीं पे आप याद रखोगे, एक होता है ऑगर, AUGUR, ऑगर, ठीक है, एक होता है AUGER, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ऑगर जो ये होता है ना, AUG, इसका मतलब होता है कोई भी टूल, ठीक है, ये वाला टूल, ये वाला क्या होता है, प्रिडिक्शन हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्रिडिक्शन, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस याद रखना, जो AUGUR है इसका मतलब टूल, और ER वाला प्रिडिक्शन, इन दोनों में डिफरेंस भी याद रखना। अब देखो, डिस्क्रीट और डिस्क्रीट, और एक होता है एक्सक्रीट, एक होता है सेक्रीट। इन चारों में क्या डिफरेंस है, एक ये जो डिस्क्रीट में डबल ही जिसके पास है ना, उससे समझते हैं बहुत ज्यादा केयरफुल है, ठीक है, टैक्टफुल है, बहुत ज्यादा केयरफुल है। इसके लिए वर्ड आता है मेटिकुलस, ठीक है, मेटिकुलस आ जाएगा। ये वाला ई अलग अलग हो गया ना डिस्क्रीट में, मतलब अलग अलग हो गया, तो क्या हो गया, सेपरेट हो गया, ऐसे याद रखो, ठीक है। डिस्क्रीट का मतलब सेपरेट हो गया। एक्सक्रीट करना मतलब किसी भी चीज को त्यागना, डिस्चार्ज और वेस्ट, आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। सेक्रीट भी पढ़ा होगा, प्रोड्यूस करना, ठीक है। सेक्रीट का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस करना, ठीक है। तो यहाँ पे इन चारों का मतलब याद रखना। नेक्स्ट है देखो, इमिनेंट, इमिनेंट, इमानेंट और प्रीमिनेंट। इन चारों का मतलब क्या होता है, इमिनेंट मतलब फेमस पर्सनालिटी होती है, एकदम कैसी डिस्टिंग्विश्ड, मतलब जो सबसे अलग होती है, विशिष्ट होती है, उसको बोलते हैं इमिनेंट। इमिनेंट आइड लंबाई वाला मतलब अबाउट टू हैपन, कोई भी चीज जो होने वाली होती है उसको बोलते हैं इमिनेंट। इमानेंट का मतलब होता है जो हमारे अंदर क्या होती है, इनहेरिटेंट होती है, कैसी होती है, इनहेरिटेंट होती है, या एग्जिस्टिंग विद इन होती है, उसको बोलते हैं हम लोग इमानेंट। और प्रीमिनेंट का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, सुप्रीम, कोई भी चीज जो सर्वश्रेष्ठ होती है, ठीक है, एकदम यूनिक होती है, उसको बोलते हैं हम लोग प्रीमिनेंट, आउटस्टैंडिंग, सुप्रीम। तो इन चारों का मतलब आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, एक होता है पैलेट, एक होता है पैलेट और एक होता है पैलेट। इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ये जो PALLET पैलेट का मतलब होता है लो प्लेटफॉर्म, मतलब रफ बेड, मतलब एक लकड़ी का तख्ता, उसको बोलते हैं पैलेट। ये ऐसा पिछली बार एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक होता है पैलेट PALATE, मतलब एक होता है रूप ऑफ माउथ, मतलब किसी भी चीज का टेस्ट होना, ठीक है, किसी भी चीज का टेस्ट होना, उसको बोलते हैं पैलेट। और PALETTE का मतलब होता है कोई भी कलर, आर्टिस्ट कलर बोर्ड, उसको बोलते हैं पैलेट। इन तीनों में डिफरेंस आप याद रखना। PALLET वाला मतलब लकड़ी का तख्ता, ये वाला मतलब टेस्ट, और ये PALETTE वाला मतलब एक कलर बोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, एक होता है एपोक्राइफल, एक होता है एपोक्लाइप्टिक, एक होता है एपोस्टोलिक और एक होता है एपोस्टेट। इन चारों में क्या डिफरेंस है, देखो एपोक्राइफल का मतलब क्या होता है, एपोक्राइफल हमने पढ़ा है, डाउटफुल होता है, नॉट जेन्युइन होता है, ये तुम कई बार पढ़ चुके हैं ना।
एक होता है एपोक्लाइप्टिक, इसका मतलब होता है प्रलयकारी, मतलब रिलेटेड टू एंड द वर्ल्ड, मतलब कोई भी कैटास्ट्रॉफी वाला हो जाएगा, डिवास्टेटिंग हो जाएगा, है ना। ये सब इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एपोक्लाइप्टिक का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब एंड टू एंड ऑफ वर्ड, ठीक है। अपोस्टोलिक का मतलब क्या होता है, मतलब होता है अपोस्टोल से रिलेटेड होता है, ठीक है, प्रेरितों से जुड़ा हुआ होता है। और ये अपोस्टेट का मतलब हम पढ़ चुके हैं, धर्म त्यागने वाला, ठीक है, वन हु बिलीव्स रिलीजन, ठीक है, जो टर्न कोड होता है, क्या हो जाएगा इसके लिए, टर्न कोड पढ़ा था ना, टर्न कोड हो जाएगा। तो ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है, इनको याद रखना। और अगर आपको बड़ा अच्छे लगे तो लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना अगर आपको सच में लग रहा हो कि कंटेंट वैल्यूएबल है, आपको हेल्प मिल रही है। अब आता है एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक और एपिजोटिक। इन चारों का क्या मतलब है। एंडेमिक का मतलब होता है लोकल एरिया में कोई डिसीज होना, मतलब एक छोटे से एक कन्फाइंड प्लेस पे कोई डिसीज होता है, उसको बोलते हैं एंडेमिक। एपिडेमिक का मतलब होता है रीजनल आउटब्रेक, मतलब थोड़ी सी महामारी हो जाना। लेकिन वही जब बर्ड में पूरे, जैसे कोरोना वायरस था वो पैंडेमिक था, मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड में स्प्रेड हो गई है, उसको बोलेंगे पैंडेमिक, ठीक है। एपिडेमिक मतलब रीजनल में, और कहीं छोटे से लोकल में तो उसको एंडेमिक बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में आता है एपिजोटिक, इसका मतलब होता है एनिमल के लिए। जू से मतलब याद रखना, जू का मतलब ये होता है क्या होता है, एनिमल से रिलेटेड, ठीक है। ये चीज आप याद रखना। नेक्स्ट है आपका, एक होता है एसेटिक, एक होता है एसेथेटिक, एक होता है एनेस्थेटिक। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसमें देखो सबसे पहले होता है एसेटिक। एसेटिक का मतलब होता है सेंटली, मतलब स्ट्रिक्ट, मतलब एक तपस्वी जो होता है उसको बोलते हैं एसेटिक। एक उसके बाद आता है एस्थेटिक, इसका मतलब होता है रिलेटेड टू ब्यूटी, मतलब एक सौंदर्य से इसका रिलेशन होता है, ठीक है, ब्यूटीफुल होता है एस्थेटिक। एक होता है एनेस्थेटिक, इसका मतलब होता है पेन किलर। एनेस्थेटिक मतलब कहीं भी आपके पेन किलर दिया जाता है तो वो पार्ट आपका कैसा होता है, शून्य हो जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक। इन तीनों में डिफरेंस याद रखना। नेक्स्ट है इंडिजेंट, इंडिग्नेंट और इंडिजियस, इंडिजेनस। तीनों में क्या डिफरेंस है। इंडिजेंट का मतलब क्या होता है, पुअर। इंडिग्नेंट मतलब एंग्री, ठीक है, और इंडिजेनस का मतलब नेटिव, ठीक है। जो इंडिजिनस चीजें बनती हैं वो नेटिव होती हैं। इंडिग्नेंट होगा वो एंग्री होगा, इंडिग्नेंट, और इंडिजेंट का मतलब पुअर होगा। इनके लिए हमने काफी वर्ड पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट आता है इग्वेस, होता है एक होता है इनग्वेस, एक होता है डिस्ग्वेस और एक होता है विग्वेस। से आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इनग्वेस का मतलब होता है एग्जिट करना। इनग्वेस का मतलब क्या हो जाएगा, एग्जिट करना। इनग्वेस मतलब एंट्री, देखो ई वाला एग्जिट हो गया, ई इन से एंट्री हो गई, ठीक है। डिस्ग्वेस का मतलब होता है गो ऑफ टॉपिक, मतलब विषय से हट जाना। डिस्ग्वेस होना मतलब गो ऑफ टॉपिक से हट जाना। विग्वेस का मतलब होता है विग्वेस मतलब रिटर्न, ठीक है, गो बैक, वापस से आना, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एपिहीलियन, पेरिहीलियन, एपोजी, पेरिजी। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है तो आपको पता होगा, बट वापस से देखते हैं। एपिहीलियन मतलब जब सन जो अर्थ से सबसे दूर होता है उसको बोलते हैं एपिहीलियन। पेरिहीलियन मतलब जब सन अर्थ के सबसे पास होता है। एपोजी का मतलब होता है जब अर्थ मून से सबसे दूर होती है, उसको बोलते हैं एपोजी। पेरिजी मतलब जब अर्थ और मून बहुत ज्यादा पास होते हैं तो उसको पेरिजी बोलते हैं, ठीक है। इन चारों में आप डिफरेंस याद रखना, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका इनविडियस, इंसिडियस, परफिडियस, फास्टिडियस। इन चारों में क्या डिफरेंस है। इनविडियस का मतलब क्या होता है, इनविडियस मतलब अनुचित, मतलब कोई भी चीज ऑफेंसिव होती है उसको बोलते हैं इनविडियस। इंसिडियस का मतलब होता है जो छुप छुप के हार्म करता है। अभी हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था ना, इंसिडियस जो छुप छुप के हार्म करता है, हार्मफुल होता है, उसको बोलते हैं इंसिडियस। परफिडियस का मतलब जो विश्वासघाती होता है, ठीक है, कैसा हो जाएगा, ट्रेटर, कैसा हो जाएगा, ट्रेटर हो जाएगा, ठीक है। फास्टिडियस का मतलब होता है जो किसी भी चीज को बारीकी से देखता है, ठीक है, टू चूजी, बहुत डीपली किसी भी चीज को देखता है, उसको बहुत ज्यादा डीपली स्क्रूटनाइज करता है, उसको बोलते हैं फास्टिडियस, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। तो ये थे हमारे आज के वर्ड। आप सबको कैसा लगे प्लीज कमेंट करके सब लोग बताना, एंड वीडियो को लाइक कर देना सभी लोग। एंड आपके लिए आपका ये क्वेश्चन है, प्लीज सब लोग इसका आंसर कमेंट में करना। यहाँ पे जो राइट फिलअप होगा वो क्या होगा, पढ़ना करना। एंड मिलते हैं अपनी एक अगली वीडियो में न्यू पैटर्न के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, हैव अ नाइस डे।